हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 6 नगर प्रशासन का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि पार्षद क्या है, नगर पार्षद क्या है, नगर निगम को पैसा कहां से आता है तथा कर क्या है और फ्लैग बीमारी क्या है और यह कैसे फैलता है इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। नगर निगम, निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। पहला पॉइंट, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। शहर को क्या किया जाता है, अलग अलग वार्डों में शहर को बांटा जाता है और इन वार्डों में एक चुनाव होता है जिसे पार्षद का चुनाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए बस स्टैंड बनाना, कचरे और नालों की सफाई, पानी और सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना इत्यादि। कुछ पार्षद मिलकर क्या बनाते हैं, समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं। कुछ पार्षद समितियां बनाते हैं और ये समितियां विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, जैसे कि बस स्टैंड बनाना, कचरे और नालों की सफाई करना और पानी और सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना। तीसरा पॉइंट, जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। जहां पार्षद और समितियां विभिन्न मुद्दों को निर्णय लेने का काम करती है। पार्षदों की समितियां निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम किसका है, आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का उन्हें लागू करने का काम है। चौथा, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है तथा पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। पार्षद निर्वाचित होते हैं। दूसरा पॉइंट, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलता है। पहला पॉइंट, नगर निगम पैसा अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग कर से प्राप्त होता है। नगर निगम का पैसा अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जाता है। इसका सबसे अधिकांश भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कर क्या है। कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए लोग सरकार को देते हैं। कर क्या है, कर वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बदले लोग सरकार को देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कर कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जिन लोगों के पास घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए कर देना होता है। जिन लोगों के पास घर होते हैं और उन्हें संपत्ति कर देना होता है, जिनके पास अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें कर देना होता है। चौथा, शिक्षा, दुकान, होटल और सिनेमा आदि पर भी टैक्स देने होते हैं। लोगों को शिक्षा पर, दुकान, होटल, सिनेमा आदि पर भी टैक्स देने होते हैं। यह टैक्स सरकार लेती है और जनता की भलाई में ही इनका यूज करती है। तीसरा पॉइंट, फ्लैग बीमारी क्या है। फ्लैग बीमारी क्या है। पहला, 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। 1994 में सूरत ने भयंकर फ्लैग फैला था और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। दूसरा पॉइंट, लोग घरों का और होटल का कूड़ा कचरा पास की नालियों और सड़कों पर फेंक देते थे। लोग क्या करते थे, घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा सड़क पर या फिर नालियों पर फेंक देते थे। तीसरा पॉइंट, इससे सफाई कर्मियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। इससे सफाई कर्मियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उन्हें ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
चौथा, प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। प्लेग क्या है? हवा से फैलता है। प्लेग हवा से भी फैलता है। जिन लोगों को प्लेग बीमारी हो जाती है उन्हें दूसरों से क्या अलग रहना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अलग रहना पड़ता है। पांचवा पॉइंट, प्लेग के डर से नगर निगम मुस्तैदी के साथ काम करने लगा और पूरे शहर की सफाई की गई। प्लेग के डर से नगर निगम अब मुस्तैदी के साथ काम करने लगा तथा पूरे शहर की सफाई की गई। प्लेग बीमारी किससे फैलता है? कचड़े से फैलता है। कचड़े के दुर्गंध से प्लेग बीमारी फैलता है। इसलिए हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए।